अंग्रेजी बोलने के लिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे शब्द जो आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल हालात में जब आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है लेकिन आपको सटीक शब्दों का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं, ये शब्द आपको वैसे सिचुएशन में काम आएंगे। क्योंकि ये ना स्पेशल सिचुएशंस के लिए ये वाले शब्द हैं जहां पर आपको आम जो भी शब्द आप जानते हैं वहां पर इनका मतलब आपको नहीं मिलेगा। जो भी सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ वो वाले आम वाले वर्ड से वहां पर काम नहीं चलेगा। तो वैसे सिचुएशन के लिए भी आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए शब्दों का, जहां पर आप बेझिझक आंख बंद करके अपने शब्दों का चयन करें और अंग्रेजी बोलें। तो अल्टीमेटली अंग्रेजी बोलने से तो नहीं रोकना है खुद को, अंग्रेजी बोलनी ही बोलनी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कामचोर। कामचोर कौन होता है बताओ? कामचोर को क्या बोलोगे? जैसे किसी को कह रहे हो कामचोर है ये बंदा, या किसी से बात कर रहे हो किसी और के बारे में कि जानते हो वो फलाना आदमी जो है ना बहुत कामचोर है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? उसको लेजी नहीं कह सकते, लेजी का मतलब आलसी होता है, तो आलसी होगा तो जरूरी नहीं है कामचोर है, या कामचोर है तो जरूरी नहीं है आलसी है। तो कामचोर वर्ड के लिए क्या यूज करोगे ये मेरे को बताओ। मतलब चक्कर आ रहा है? तो कामचोर के लिए इस्तेमाल होता है डॉजी। क्या इस्तेमाल होता है? डॉजी। और क्योंकि मैं यूनिक वर्ड्स आपको करा रही हूं तो आपके लिए उच्चारण भी दे रखा है। उच्चारण का भी कोई पंगा नहीं, उच्चारण आपको आराम से आएगा क्योंकि मैं बोल भी रही हूं, आप सुन रहे हो, और आपकी जो सेंस ऑर्गन है आईज, आंखें आपकी काम कर रही है, आप पढ़ भी रहे हो कि क्या उच्चारण लिखा हुआ है। तो हम कान का यूज कर रहे हैं, आंखों का यूज कर रहे हैं और दिमाग का यूज कर रहे हो आप, और मैं इन तीनों के साथ साथ जबान का भी यूज कर रही हूँ क्योंकि आप सुन रहे हो मेरी बातों को। ठीक है। राहुल एक कामचोर कर्मचारी है। कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय। ठीक है। तो राहुल क्या है? एक कामचोर एम्प्लॉय है। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। मालिकाना हक या किसी के साथ नहीं बांटना, अगर ऐसी कोई मंशा आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप पजेसिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पजेसिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। रोहित अपनी बाइक के लिए पजेसिव है। रोहित इज पजेसिव फॉर हिज बाइक। रोहित अपने बाइक के लिए पजेसिव है। रोहित इज पजेसिव फॉर हिज, मतलब होता है ना किसी किसी को अपने बाइक से इतना प्रेम होता है कि किसी को छूने भी ना दे, उसी के साथ उसी को नहलाना, साफ करना, पॉलिश करना, धोना, लेके निकलना, सारी चीजें। तो वैसे मतलब वो क्या है? पजेसिव है अपने बाइक को लेकर के। ठीक है। अच्छा, चिढ़ जाना या परेशान, इरिटेट। क्या? इरिटेट। चिढ़ना या परेशान होना। इरिटेट या तो करना या तो होना। ठीक है। दो ही बातें हो सकती है, या तो आप किसी को इरिटेट करोगे या तो आपको कोई इरिटेट करेगा। ठीक है। वो हालात हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस्तेमाल, कृपया दूसरों को परेशान ना करें। प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स। प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स। बेबुनियाद खबर या अफवाह, ये वर्ड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आजकल के हालात को देखते हुए। अफवाह अंग्रेजी में कहते हैं कनार्ड। क्या कहते हैं? कनार्ड। मतलब कैसा है? अरे दिस इज अ कनार्ड, मतलब ये अफवाह है ना। जैसे लोग कई चीजों के बारे में अफवाह फैलाते हैं। पीपल स्प्रेड कनार्ड अबाउट वेरियस थिंग्स। कुछ भी आता है, आप यकीन करते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो जो मैं बोल रही हूं कि कुछ भी अफवाह फैलाते हैं, कुछ भी, मतलब फिर हमें महीनों लग जाते हैं ये रियलाइज करने में कि नहीं, उस टाइम पे जो खबर आई थी हमारे मोबाइल पर वो झूठ थी, वो अफवाह थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। राइट। तो इसको कहते हैं कनार्ड। अफवाह हिंदी में अब तक तो पता था, लेकिन अंग्रेजी में भी अब आपको पता है, कनार्ड उसको कहते हैं। बहाना यानी कि आई वॉश, ये कैसे इस्तेमाल होता है? जब आप किसी को गोली दे रहे हो, मतलब बहाना दे रहे हो कि ये वाला काम इसलिए नहीं हुआ, ये वाला काम ना इसलिए नहीं किया, या फिर इन सम केसेस जब पढ़ने की बात आती है तो आप खुद को ही खुद की गोली दे देते हो कि हाँ खुद ही को बहाना दे रहे हैं कि भाई हम तो इस वजह से नहीं पढ़ पाए। ठीक है। तो बहाना देना, आई वॉश, ये सिर्फ एक बहाना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई वॉश। ये सिर्फ एक बहाना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई वॉश। मुक्त करना या छूट देना किसी चीज से, कहते हैं एग्जेम्प्ट। क्या यूज होता है? एग्जेम्प्ट वर्ड का यूज होता है। कुछ छात्रों को कुछ परीक्षाओं से छूट दी गई है। सम स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन एग्जाम्स।
सम स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन एज। ये आपको बहुत ज़्यादा कहाँ पर दिखेगा जानते हैं? जहाँ पर एज की बात आती है ना, जैसे जो लोग ऑलरेडी कुछ ही सर्विस में होते हैं, वो फिर से वापस से कॉम्पिटिटिव का कोई पेपर भरते हैं, कोई एग्जाम उनको देना है, तो उनको एज में एग्जेम्पशन होता है, एज रिलैक्सेशन होता है, एज एग्जेम्प्टेड होता है उनका। मतलब उनका जो नॉर्मल लोगों से 5 साल या 6 साल उनका ज़्यादा उनको मिलता है एज का, तो उसका क्या है? छूट है। किसकी छूट है? एज की छूट है, तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। मुश्किल से या शायद से, हार्डली, क्या यूज करेंगे? हार्डली वर्ड का यूज करेंगे। मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूं, आई हार्डली नो टू कुक, आई हार्डली नो टू कुक। जैसे कि, एज इफ, जैसे कि, एज इफ, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूं। He treats me as if I am his enemy. He treats me as if I am his enemy. चतुराई या कुशलता, टैक्टफुली वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टैक्टफुली, मतलब चतुराई से सिचुएशन को हैंडल करना, कुशलता से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। तो आप कैसे निकल गए? आप टैक्टफुली निकल गए। ठीक है, बहुत आम वर्ड है, आपने अपने घरों पे जरूर सुना होगा इस वर्ड को, टैक्टफुली। ठीक है, वो अपनी पत्नी को चतुराई से संभालता है। ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली। दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को चतुराई के साथ ही संभालता है, तो ही हैंडल्स हिज वाइफ टैक्टफुली, है ना। जिद्दी, स्टबर्न, जिद्दी, स्टबर्न। राहुल एक जिद्दी बच्चा है। राहुल इज अ स्टबर्न चाइल्ड, राहुल इज अ स्टबर्न चाइल्ड। बकवास, एकदम बकवास, रिडिक्यूलस। क्या पढ़ेंगे? रिडिक्यूलस। बकवास यानी कि रिडिक्यूलस। ये एक बकवास विचार था, दिस वॉज अ रिडिक्यूलस आइडिया। यह एक बकवास विचार था, दिस वॉज अ रिडिक्यूलस आइडिया। धीरे धीरे चलना या रेंगना कहते हैं क्रॉल। क्या यूज करते हैं? क्रॉल वर्ड का यूज करते हैं। मेरी गाड़ी ट्रैफिक में रेंग रही थी। अब ट्रैफिक होगा तो गाड़ियां रेंगेंगी ही ट्रैफिक में, है ना। तो माई कार वॉज क्रॉलिंग इन द ट्रैफिक। आपको इसको अंग्रेजी में बोलना है कि अरे मेरी गाड़ी ना ट्रैफिक में रेंग रही थी। कैसे बोलोगे? माई कार वॉज क्रॉलिंग इन द ट्रैफिक। लुभाना या कोई चीज लुभावना है, कहते हैं टेम्प्ट। क्या कहते हैं? टेम्प्ट। जैसे चॉकलेट हमेशा मुझे लुभाता है, चॉकलेट ऑलवेज टेम्प्ट्स मी, चॉकलेट ऑलवेज टेम्प्ट्स मी। के पास से निकलना या गुजरना, पास बाय। क्या यूज होता है? पास बाय। डॉक्टर कुछ समय पहले मेरे पास से गुजरे, द डॉक्टर पास्ड बाय मी बिफोर सम टाइम। अनावश्यक या कहने की जरूरत नहीं, नीडलेस, मतलब जिसकी अच्छा एक बात बताओ, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, और लेस का मतलब होता है बिना, तो नीड लेस, जरूरत के बिना। सिंपल, अनावश्यक जो चीज होती है। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है, इट इज नीडलेस टू से दैट ही इज मैड, इट इज नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। बेहतर बनाना, इनहैंस, बेहतर बनाना यानी कि इनहैंस। अपने काम को बेहतर बनाएं, इनहैंस योर वर्क, अपने काम को बेहतर बनाएं, इनहैंस योर वर्क। घने बादल यानी कि ओवरकास्ट, घने बादल या बादलों से घिर जाना, बादलों से ढक जाना, बादलों की वजह से अंधेरा हो जाना। और यहाँ पर बादल जो है वो लिटरली बादल वाले बादल भी होंगे और एक सिचुएशन भी होगी। जैसे कई बार होता है ना लाइफ में ना, सारी चारों तरफ बस मुश्किलें ही मुश्किलें दिखती हैं, तो तब भी क्या हो गया है जिंदगी, तब भी जिंदगी कैसी हो गई है? ओवरकास्ट हो गई है। ठीक है, जैसे आकाश में घने बादल हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। प्रशंसा यानी कि कॉम्प्लीमेंट। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? प्रशंसा का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी ने आपकी प्रशंसा की तो उसने आपको क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट दिया। उसने आपको क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट दिया। तारीफ मुझे हमेशा खुश कर देती है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। तारीफ मुझे हमेशा खुश कर देती है, कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो हर किसी को हैप्पी बनाता है। जैसे आप जब मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को आसान भाषा में समझा देते हो, ये सब मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है और मुझे बहुत खुश कर देती हैं ये चीज़ें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़, बम्पी,
ऊबड़ खाबड़ क्या पढ़ते हैं बम्पी। मेरे कार्यालय की सड़क ऊबड़ खाबड़ है। मेरे कार्यालय की सड़क मतलब मेरे कार्यालय तक जाने वाली सड़क जो है वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है। रोड टू माई ऑफिस इज बम्पी। रोड टू माई ऑफिस इज बम्पी। अमल में लाना मटीरियलाइज। मटीरियलाइज, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अपनी योजना को अमल में लाना बेहतर है। आपने कोई योजना बनाई तो अभी वो कैसी है, वो सिर्फ एक योजना है यानी कि प्लान है। उसको अमल में लाना होगा तो उसको मटीरियलाइज करना होगा, मतलब उसके ऊपर काम करना होगा, उससे संबंधित काम करना होगा। तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चीजों से संबंधित हो गई तो वो मटीरियलाइज हो गई। मटीरियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज, और उसमें जब आपका प्लान शामिल हो गया तो वो काम आपका क्या हो गया, मटीरियलाइज हो गया वो प्लान आपका। इट्स बेटर टू मटीरियलाइज योर प्लान। इट इज बेटर टू मटीरियलाइज योर प्लान। चकनाचूर शैटर। शैटर, चकनाचूर यानी कि शैटर। मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। माई ऑल होप्स आर शैटर्ड। माई ऑल होप्स आर, ये ना किसी को असीम दुख, असीम पेन होता है ना, उस टाइम पे कहते हैं ना वो अंदर से हिल जाना, बेसिकली मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना अंदर से। शैटर्ड, क्या हुआ, शैटर्ड। गड़बड़ कर देना या अटकना, फंबल। क्या कहते हैं, फंबल, है ना। जैसे मैं भी कई बार होता है क्लास ले रही हूँ बात करते करते कुछ और मुंह से निकल गया, है ना, कुछ शब्द का उच्चारण कुछ और निकल गया, तो ये भी क्या होता है, फंबल होता है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होती है उसको क्या कहते हैं, फंबल। गड़बड़ कर देना या अटकना, फंबल करना। जैसे बातें करते समय अटकना नहीं, डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग। डू नॉट फंबल वाइल टॉकिंग। शक्ति या ताकत, वर्ड यूज होता है स्ट्रेंथ। क्या वर्ड यूज होता है, वर्ड यूज होता है स्ट्रेंथ। जैसे बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी है, द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड। द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज इज गुड। बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मतलब है वो चीज जो है राई यानी कि सरसों, और बता रहे हैं उसको रसगुल्ला। एग्जैजरेट, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। जैसे अपनी योजना को कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। अपनी योजना को कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। नेवर एग्जैजरेट योर प्लान्स। नेवर एग्जैजरेट योर प्लान्स मतलब क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि अगर वो प्लान फेल हो गया या अगर सक्सेस होने के बाद भी जैसा आपने बढ़ा चढ़ा करके हवाई किले बांधे हैं वैसा अगर नहीं हुआ, तब तो बिल्कुल ही मतलब मट्टी पलेत हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है नेवर एग्जैजरेट योर प्लान। बढ़ाना, एलोंगेट। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, बढ़ाने का मतलब होता है एलोंगेट। आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई आर यू एलोंगेटिंग द आर्गुमेंट। वाई आर यू एलोंगेटिंग द आर्गुमेंट। आप तर्क को क्यों बढ़ा रहे हैं, वाई आर यू एलोंगेटिंग द आर्गुमेंट, राइट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो आपकी मुश्किल परिस्थिति में आपके काम आएंगे और आप काफ़ी नए नए और यूनिक शब्दों का अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपकी डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन जहां पर आप फंस जाते हो और आपको शब्द नहीं मिलते, वहां पर ये शब्द आपके काम पे आएंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी कोर्स जो आपको अंग्रेजी पढ़ने में मदद करे तो इंग्लिश रीडिंग के कोर्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ग्रामर सीखना है तो ग्रामर के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पॉकेट फ्रेंडली कोर्स जो आपको अंग्रेजी सिखा जाए बोलने के लिए, तो बेसिक से प्रो कोर्स से बेहतर और कुछ नहीं है। 3 महीने के ये कोर्स है, 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं। और एक बात बता दूं, ये जितनी भी कोर्सेज आपको दिख रही हैं इन सारे कोर्सेज में फिलहाल चल रहा है फ्लैट 90% ऑफ, है ना, 90% की छूट चल रही है। तो आप इन कोर्सेज के लिए जरूर अपने आप को एनरोल कर लें। इसके अलावा बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संजीव सर की बैंकिंग इंग्लिश और एसएससी इंग्लिश के कोर्स के लिए भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो जाएगी।
तो सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर लिखना है बी बैंकर इंग्लिश, वहां पर मिल जाएगी आपको हमारी ऐप। उसको करना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। उसके बाद क्योंकि आप पहली बार हमारी ऐप पर आ रहे हो तो आप हो न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कुछ डिटेल्स डाल करके रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐप है, वहां पर आपको स्पोकन सीखना है तो स्पोकन सेक्शन में चले जाइए, इंग्लिश रीडिंग सीखना है तो इंग्लिश रीडिंग में चले जाइए, ग्रामर सीखना है तो ग्रामर वाले सेक्शन में चले जाइए, बैंक एसएससी का तैयारी करनी है तो अदर एग्जाम कोर्सेज में चले जाइए, ई बुक्स लेना है तो बीबी स्टोर पे चले जाइए। आपकी नज़रों के सामने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को रख दिया गया है, बस आप चूज करिए और आगे बढ़िए। मान के चलिए आपको स्पोकन इंग्लिश करना है और आप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश वाले कोर्स में आते हो, तो जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करोगे आप वहां पर डिटेल्स देख सकते हो कोर्स की, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप डेमो देख सकते हो, आप बाय नाउ पर क्लिक करके उसको खरीद सकते हो। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। एक बार आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई तो आपका कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। वो कोर्स अब हो जाएगा व्यू कोर्स, ठीक है। फिर रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के आप कोर्स को तुरंत से देखना शुरू कर सकते हो क्योंकि कोर्स आपकी चालू हो चुकी है। इसके अलावा कोई दिक्कत आती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करिए, हमारी टीम बैठी हुई है जो आपके जो यथावत सहायता के लिए ही टीम बैठी हुई है। इसके अलावा अगर ई बुक्स लेने हैं तो इस वेबसाइट पर चले जाइए और ई बुक के लिए पेमेंट करके डाउनलोड कर लें। एक और बात मैं बता दूं, आप चाहे तो ई बुक वेबसाइट से ले रहे हो या ऐप से ले रहे हो, पेमेंट होने के बाद आपको ई बुक को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना जो है वो कंपलसरी है। ये आप करोगे तो ही ई बुक की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम आपके लिए हो जाएगी। आप हमेशा उसको अपने पास रख सकते हो और पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से। इसके अलावा कोई भी अगर ये कहे कि वो प्रीति मैम का चैनल है या बी बैंकर का चैनल है तो वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो फर्जी लोगों से सावधान रहे, ऑफिशियल चैनल के साथ ही जुड़े। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर दो। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास और मैं हूँ प्रीति मैम। बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करते वक्त जरूर ऑन करिएगा ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच पाए और आप तुरंत से क्लास को अटेंड कर पाए। तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।